व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब के बारे में जिसका नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये बुक लिखी गई है जॉन ग्रे के द्वारा। बहुत टाइम पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी और इसमें से मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले थे उस टाइम पे। और मैं भूल जाता हूँ, उसके बाद आफ्टर वाइल मैं भूल गया। पर मैं उसके बाद फिर वो मैंने किताब कहीं और पढ़ ली, मतलब किताब नहीं पढ़ी थी उस टाइम पे, मैंने उसका एक वीडियो देखा था और मुझे सारी चीज़ें याद आई उसके बाद कि मैंने कहा हाँ यार ये बहुत इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट अगर आप ये किताब हर लड़का लड़की को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपकी वाइफ को आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मम्मी के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बहन के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न हाउ वाई वी आर सो डिफरेंट टू ईच अदर, स्पेशली मैन एंड वुमेन। लड़का और लड़की में क्या फ़र्क है और हम क्यों इतनी डिफरेंट, हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट होते क्यों हैं, वाई वी थिंक सो डिफरेंटली, बिकॉज हाउ वी प्रोसेस डिफरेंटली। सो इससे आप पूरे वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेट करने को मिल जाएंगी। आप छोटी छोटी कहानियाँ जो आपके साथ हुई होंगी, इंसिडेंसेस आपके साथ अपने दोस्त के साथ हुए होंगे, आप वो सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे इस वीडियो के साथ और आप बोलोगे हाँ यार ये ऐसा होता है, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, या उसने ऐसा किया था, अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसलिए करता हूँ, अच्छा ठीक है, या वो इसलिए करती है, अब समझ में आया मुझे। और आई थिंक क्योंकि हम एक दूसरे के जो नेचर है उसको जब समझ जाएंगे तो हम ज़्यादा बेहतर एक लिसनर बन जाएंगे, हम ज़्यादा बेहतर एक दूसरे के इमोशंस को प्रोसेस कर पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू ऑफर बेटर इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी शुड ऑफर ईच अदर। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई बुक का नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट इमोशनल नीड्स। तो यार ये समझ में आता है कि मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट इमोशनल नीड्स, सबको पता है। पर एक्चुअली मैन का जो नेचर है विच इज़ वेरी कम्पिटेंट, वो जीतना चाहते हैं। जब भी कहाँ मतलब कोई गेम, उनकी उनकी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी है ना वो एक खेल की तरह है और उसको जीतना चाहते हैं, तो दे आर ऑलवेज कम्पिटेंट। और वुमेन जो है जबकि वो प्यार करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू चेरिश एंड एन्जॉय लाइफ। और मैन ऑल्सो ऑलवेज वॉन्ट टू कॉन्कर एंड दैट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि एकदम से ऐसा हो गया। दिस इज़ हाउ वी हैव इवॉल्व एज ह्यूमन्स। मैन जो है जब इवॉल्व हुआ, दे वर यूज टू लुक लिव इन केव्स, और जब वो केव्स से बाहर आए, केव्स में रहते थे, तो वो क्या करते थे, वो बाहर जाते थे, उनको जीतना ही था, उनको उस जानवर को मार के काटना ही था जिससे कि वो घर लेके खाना आ सके। अगर वो खाना लेके नहीं आते तो दैन दैट्स मतलब उनके लिए डू और डाई सिचुएशन है, उनकी पूरी फैमिली के लिए। तो इसलिए मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो जीते, और वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब मैन अगर हार के भी आ जाता है तो बिकॉज वुमेन लाइक्स टू लव एंड चेरिश एंड enjoy, शी यूज टू मेक इट ब्यूटिफुल, एवरीथिंग ब्यूटिफुल, खाना बढ़िया से बना दे और वो सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। तो दैट इज़ द वो नेचर वुमेन का वहाँ से इवॉल्व हुआ, मैन का नेचर यहाँ से इवॉल्व हुआ। इसलिए हम देखते हैं हमेशा देयर इज ऑलवेज अ कन्फ्लिक्ट between men, or men always want to win an argument and which woman doesn't want to which you will never be able to because of this। and women always want to love and cherish, उसको चाहिए appreciation, उसको चाहिए उसको चाहिए प्यार, उसको चाहिए छोटी छोटी चीज़ें, खुशियाँ। और मैन को चाहिए बड़े गोल्स, राइट। और ये इसके बारे में आगे ही बात करने वाले हैं हम। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैन रिट्रीट वुमेन टॉक, मतलब कि मैन को जब भी प्रॉब्लम आती है वो अपनी गुफा में जाता है और वो अपने उस बारे में आत्ममंथन करता है, वो उसके बारे में सोचना चाहते हैं। जबकि अगर वुमेन के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो वो चाहती है कि इंस्टेंटली उस बारे में बात करना। और ये बहुत ही मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने रियलाइज़ किया कि ये दिस इज़ वेरी ट्रू। और इनफैक्ट मैं भी ऐसा हूँ कि जब मुझे प्रॉब्लम होती है मैं चुप हो जाता हूँ और मैं बस अपने आप में एक जोन में चला जाता हूँ। और मुझे लगता है कि दैट इज़ द रीज़न मोस्टली मैन और वुमेन फाइट, बिकॉज मैन को लगता है कि वो एक जोन में जाना पसंद करते हैं। जब उनको प्रॉब्लम हो तो वो वुमेन को कहते हैं कि ओके यू विल ऑल्सो लाइक टू गो इन अ जोन, तो वो उसको वुमेन को भी छोड़ने की कोशिश करते हैं कि चलो उसको अकेला छोड़ दो। बट एट द सेम टाइम वुमेन डजंट वांट्स टू गो अलोन, शी वांट्स टू टॉक व्हेन शी हैज़ अ प्रॉब्लम। और वुमेन के साथ भी ये वुमेन को लगता है, को लगता है कि वो बात करना चाहती है हमेशा जब प्रॉब्लम हो, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से या अपने पति से या फिर अपने बेटे से या जो भी है, वो हमेशा बात करना चाहती है क्या प्रॉब्लम, और जबकि वो उस टाइम अकेला रहना चाहता है।
तो दिस इज़ हाउ वी आर डिफरेंट विथ ईच अदर। तीसरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, मैन ऑफर सोल्यूशन, वुमेन ऑफर एम्पैथी। कोई भी प्रॉब्लम है, मैन हमेशा बोलता है कि हाँ तो क्या सोल्यूशन है बताओ, मैं बताता हूँ सोल्यूशन। मैन विल ऑलवेज ऑफर सोल्यूशन, और वुमेन डजंट वांट सोल्यूशन, रादर वुमेन वांट्स एम्पैथी। कोई प्रॉब्लम है तो वुमेन चाहती है कि आप उसकी बातें सुने और आप उससे बोले कि अरे आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन, सो एम्पैथी चाहिए, सिर्फ एम्पैथी, और नहीं चाहिए सॉल्यूशन। शी कैन फाइंड, समटाइम्स इवन शी डजंट इवन नीड सॉल्यूशंस। वो ठीक है, जो प्रॉब्लम है आपने बस सुन लिया, बात हवा हो गई, उसको सॉल्यूशन चाहिए नहीं। बट मैन आर ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, तो उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है और इसलिए वो सॉल्यूशन ऑफर भी करते हैं। चौथा पॉइंट है लव इज़ गिवन एंड एक्सप्रेस डिफरेंटली। तो मर्दों का जो प्यार दिखाने का तरीका वो ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होता है, वो ज़्यादा एक्शन करके कुछ कर देंगे, कुछ ला देंगे आपके लिए, कुछ क्रिएट कर देंगे आपके लिए, वो होता है। और जबकि वुमेन का ज़्यादातर जो होता है वो नर्चरिंग करके होता है, नर्चरिंग करना, केयर करना, छोटी छोटी चीज़ें करना। तो छोटी छोटी नर्चरिंग, केयर करना और अफेक्शन दिखाना, उससे वुमेन शो लव एंड मैन शो लव बाय डूइंग इट। और रादर हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैन भी केयरिंग और नर्चरिंग क्यों नहीं करता, जबकि मैन हैज़ बी नॉट डिज़ाइन लाइक दैट, मैन हैज़ नॉट इवॉल्व फ्रॉम दैट। दो नाउ पीपल आर डिफरेंट, पीपल मतलब देयर आर पीपल हु आर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, बट आई एम टॉकिंग ऑन द मेजॉरिटी लेवल, राइट। पांचवा पॉइंट है मैन नीड टू बी फील नीडेड, वुमेन फील नीड टू फील वैल्यूड। तो वुमेन चाहती है कि उसकी वैल्यू हो, जबकि मैन चाहता है कि उसकी ज़रूरत हो लोगों को। तो ये एग्जैक्टली वो होता है कि वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। तो वो चाहता है कि लोग मेरी ज़रूरत की वजह से मेरे साथ रहें, मतलब वो चाहता है कि लोग मैं लोगों की ज़रूरत बनूँ। और वुमेन चाहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं बनना, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। तो दिस इज़ हाउ वी आर ऑल डिफरेंट, राइट। छठवा पॉइंट है स्कोर कीपिंग सिस्टम इज़ डिफरेंट, यानी कि स्कोर कीपिंग कि आपने क्या, किसने क्या सही किया। अगर स्कोर कीपिंग देखा जाए तो मैन को चाहिए बड़े गोल्स, तब उसका एक गोल टिक हुआ, एक स्कोर टिक हुआ 1, ओके। और वुमेन को चाहिए छोटे छोटे गोल्स, तो वुमेन ऑलवेज सीख कि छोटी छोटी चीज़ें उसको अच्छी उसके लिए कर दो, तो वो टिक टिक करती रहेगी। पर मैन के लिए छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती, मैन को चाहिए एक बड़ा विजन, एक बड़ा गोल। जब तक वो नहीं होता उसका एक स्कोर सिस्टम में टिक लगा ही नहीं। तो दिस इज़ हाउ दे वैल्यू डिफरेंट थिंग्स। सातवां पॉइंट है कम्युनिकेशन स्टाइल डिफर, राइट। मैंने कुछ लिखा है इसमें, हाँ, कम्युनिकेशन स्टाइल डिफर, मतलब कि वो वही जब हम लोग बात करते हैं, मैन वो बात करता है तो वो ज़्यादातर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करता है। तो और जबकि वुमेन जो बात करती है वो ज़्यादातर डिटेलिंग्स में बात करती है। शी लिव्स इन द प्रोसेस। अगर कोई जगह भी जाना है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपका जो गोल होगा एज अ मैन वो होगा कि वहाँ तक पहुँचना है मुझे, या आगरा से मथुरा पहुँचना है। पर वुमेन विल बी मोर इंटरेस्टेड इन कि रास्ते में क्या खाएंगे, रास्ते में क्या पिएंगे, सफ़र कैसा होगा, गाना कौन सा बजेगा। तो शी विल बी मोर इन टू द प्रोसेस, और एंड द मैन विल बी मोर इन टू द डेस्टिनेशन कि वहाँ कैसे पहुँच जाए जल्दी से जल्दी, राइट। दिस इज़ हाउ कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट। आठवां पॉइंट है टाइमिंग मैटर्स इन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वुमेन वॉन्ट्स she wants to process emotions, men needs time to process emotions, and women wants it अर्जेंटली। तो जो आर्ग्यूमेंट का जो टाइमिंग है वो बहुत डिफरेंट है, मतलब कि मैन को चाहिए कि अगर कोई बात हो तो उसे छोड़ दो, वक्त बाद धीरे धीरे उस पर बात करेंगे आराम से। वुमेन को चाहिए अभी बात करना है, और इसलिए जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा कई बार हीटेड हो जाता है, बिकॉज वुमेन वांट्स टू टॉक राइट नाउ एंड वेयर व्हाट मैन डजंट वांट्स टू डिस्कस एट ऑल। नावा पॉइंट 9 पॉइंट इज गिविंग लव द राइट वे। इफ अगर हमें ये समझ में आ गया तो men and women can give each other love the right way, like you have to understand each other, like woman likes to give love by nurturing and caring and showing affection, and men shows love by doing action। अगर हमें ये समझ में आ गया तो we can understand that when the person is feeling loved, कैसे वो हमें प्यार कर रहा है। तो अगर वो एक्शन करके प्यार करता है तो हमें समझ में आता है कि हाँ वो हमें उसका जताने का तरीका ही ये है प्यार। तो अगर हम ये नेचर एक दूसरे का समझ लें, then we have actually cracked the code। टेंथ और आखिरी पॉइंट वो है विच इज़ रिलेशनशिप्स थ्राइव ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये अगर हमने एक नेचर एक दूसरे का समझ लिया और हमें पता चल गया कि भाई ऐसे ऐसे मैन और वुमेन ऑन जनरल लेवल ये ऐसे इवॉल्व हुए हैं और ऐसे
they have such different natures, then we can actually uh, have a better relationship, hopefully. And then we can actually sometimes be more nurturing. For like, man can be more nurturing sometimes, because they understand now women likes to get nurtured, and men can and women can be little bit sometimes more solution oriented. But at the core मुझे लगता है कि हमारा जो core है, दे विल नॉट बी एबल टू लीव दैट। तो कोर जो है वो वुमेन का और मैन का वही रहेगा। और अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है कि वी हैव डिफरेंट कोर्स, वी हैव डिफरेंट कोर वैल्यूज़ विच एक्चुअली कंप्लीट्स ईच अदर, एंड वी एक्चुअली मेक अ गुड फैमिली। अगर हमें ये समझ में आ गया, देन द एंटायर लाइफ इज़ ओके। अगर हमें पता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजन वहाँ तक पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट ये भी है कि वहाँ तक का जाने का सफ़र अच्छा रहे, गुजरे अच्छा। तो इसलिए मैन एंड वुमेन बोथ हैव इम्पॉर्टेंट रोल्स इन एनी थिंग टू प्ले। कोई कंपनी, अगर आप कंपनी में किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप देखोगे आपकी जो HR डिपार्टमेंट होता है, ज़्यादातर वो उसमें ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, बिकॉज दे लाइक टू प्रोसेस स्मॉल स्मॉल डिटेल्स थिंग्स इन द कंपनी। एंड ज़्यादातर जो विजन वाला होता है, स्टीव जॉब्स, थॉमस एडिसन और ये सारे ज़्यादातर मैन होते हैं, क्योंकि ये दे लुक एट द बिगर गोल। उनको बड़ा गोल ही समझ में आता है, उनको छोटे छोटे डिटेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशंस में वुमेन आर बेटर इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज दे डू मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर कंपनी वेरी वेल। सो दिस इज़ what I think, and this is what I have derived from the किताब of Men Are From Mars and Women Are From Venus। आपको ये समरी कैसी लगी, आपको ये ऑब्जर्वेशन कैसा लगा, और आप अगर कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहें तो प्लीज़ डू दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लव टू हियर दैट एज वेल। और एक और किताब है, अगर आपको पढ़ना है तो वो मैं उसके बारे में ज़रूर कभी जूरी उसकी समरी बनाऊंगा इनफैक्ट। और उस किताब का नाम है पीसफुल वॉरियर, नहीं, उस किताब का नाम है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। हालांकि ये किताब लिखा हुआ है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, बट दिस बुक इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग फॉर both men and women to understand each other. So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.